रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे 30 मई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज रविवार 30 मई 2021 आज जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा हमको वचन मिला है, आज वचन जो हमको दिया गया है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा, तो उस वचन के आधार से आज का विषय है जॉन 16:33 वर्ड्स के आधार से है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन के आधार से है। इन क्राइस्ट यू हैव ओवरकम। मसीह में आप विजेता हो। इन क्राइस्ट यू हैव ओवरकम। मसीह में आप जीत गए हो। आप जीत गए हो। मसीह में आप विजेता हो, आप जीत गए हो। हम पढ़ेंगे वचन के आधार से इसे समझेंगे। जॉन 16:33 दिस थिंग्स आई हैव स्पोकन अनटू यू दैट इन मी ये माइट हैव पीस। इन द वर्ल्ड ये शैल हैव ट्रिब्यूलेशन, बट बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 16 chapter 33 verse. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. इसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। In 1 John 5 chapter 5 verse, John by the Spirit asks, who is he that has overcome the world? पहले यूहन्ना के 5 अध्याय के 5 वचन में यूहन्ना आत्मा में से होकर पूछता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? और एक बार पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय 5 वचन में, संसार पर जय पाने वाला कौन है? He immediately gives the answer, it's the one who believes that Jesus is the Christ, the Son of God. और वो तुरंत जवाब भी देता है आगे बढ़कर। वह ऐसा कहता है वचन में आगे बढ़कर, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो आगे बढ़कर जो जवाब दिया वो इस प्रकार से दिया, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। In the world there is hunger, poverty, insecurity, sickness and disease, death and darkness. जगत के अंदर यहाँ पर भूखमरी है, गरीबी है, असुरक्षितता है, बीमारियाँ हैं, व्याधियाँ भी है और मृत्यु है और अंधेरा है। बट यू आर इन क्राइस्ट, लेकिन आप तो मसीह के अंदर हो। Stay in Christ, for in Christ you have overcome Satan, the world and its failing system. आप मसीह में बने रहिए, क्योंकि मसीह के अंदर आप विजेता हो, शैतान के ऊपर जीत गए हो, जय पाए हुए हो। जगत के ऊपर और जगत की रचनाएं जो बनी, जगत की जो रचना है, जो काम करने का तरीका है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी आपने जय पा रखी है जब आप मसीह के अंदर रहते हो।
It's only when you look outside Christ that you see and are overwhelmed by the troubles, sorrows, distresses, and corrupting influences in the world. यह केवल तभी होता है जब आप मसीह के बाहर की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, आप देखना शुरू करते हैं। फिर आप क्या देखते हैं उसमें, और वो जो देख लेते हैं उसको देखकर आप बड़े विचलित हो जाते हैं और आपका मन व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराशा से भर जाता है। वो सब कुछ देखकर जो नाशवंत प्रभाव उस जगत में हो रहा है। He said, "In me there is peace, cheer up." यीशु ने फिर ऐसा कहा है, मुझ में शांति है, हियाव बांधो। That's His word unto you. वो है अब उसके वचन आपके लिए। Accept it, and suddenly you will realize that nothing in this world can put you down. स्वीकार कर लीजिए और तुरंत आपको महसूस होगा कि आप जान जाएंगे कि कुछ भी ऐसा जगत के अंदर नहीं है जो आपको गिरा सकेगा, आपको नीचे गिरा सकेगा। No wonder he says, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world." 1 John 4:4 इसमें कोई अचंभित करने वाली बात नहीं रहती है जब वो ऐसा कहता है 1 यूहन्ना के 4:4 में, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। This is the reason we are forever excited about preaching the gospel and making the love and righteousness of Christ known. यह वो कारण है कि हमेशा ही हम उत्साहित रहते हैं जब सुसमाचार के प्रचार करने का विषय रहता है, और ऐसा रहता है कि वो प्रचार करना हमारे अंदर बहुत उत्साह भरा हुआ रहता है और हमारे अंदर से वह प्रेम जो परमेश्वर का है और जो मसीह की धार्मिकता बताया जाना होता है, हम उसके कारण हमेशा बहुत ही उत्साहित रहते हैं। How could anyone know this truth and be quiet? कोई भी किस प्रकार से ये सच्चाई को जानता हो और फिर भी शांत बना रहे, चुप रहे, ऐसा कैसा हो सकता है? The whole world needs to know that there is a name that's above every name, and that at that name every demon bows. पूरे जगत को ये जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एक ऐसा नाम है जो सारे नामों से ऊंचा ऊपर है, जो ऐसा नाम जिसके सामने हर दुष्ट आत्मा झुक जाता है। At that name sicknesses give way. और वो ऐसा नाम जिसके सामने हर बीमारी रास्ता दे देती है। At that name poverty has no chance. वो ऐसा नाम जिसके सामने गरीबी का कोई भी मौका रहता नहीं है। They need to know that there is success in life that's independent of the world's economics. वो लोगों को जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जिसे सफलता कहा जाता है, जीवन का सफलता, और जो बिल्कुल इस जगत के आर्थिक व्यवस्था से अलग है और वह बिल्कुल अपने में ही है। True peace and prosperity are only found in Christ. सच्ची शांति और समृद्धि केवल मसीह में पाई जाती है। This is where you come in. Refuse to be quiet. यही वो जगह है जहाँ पर आप पहुँच जाते हैं और फिर आप इस विषय में चुप रहने से इनकार करते हैं।
ओपन योर माउथ एंड डिक्लेयर द गॉस्पेल फ्रीली एंड बोल्डली। अपने मुंह को खोल दीजिए और घोषणा कीजिए सुसमाचार का आज़ादी के साथ और धैर्य के साथ। Let those you come in contact with know that only in Jesus Christ is their salvation। ऐसा होने दीजिए जो भी आपके संपर्क में है वो जानने लगे कि केवल यीशु मसीह ही है जो उद्धार उसके पास है। सिर्फ यीशु मसीह के अंदर ही उद्धार है। Let them know that God is not mad at them and that they can now embrace life through the gospel। हालेलुया। उनको समझने दीजिए कि परमेश्वर उनके प्रति पगलाया गया ऐसा नहीं है, उनके ऊपर क्रोधित हुआ ऐसा नहीं है, मतलब उनके ऊपर बस ऐसा चिढ़ चुका है ऐसा वो नहीं है। वह और ऐसा चाहता है कि वो आए और वह इस जीवन को सुसमाचार के द्वारा जो जीवन आता है उसको गले लगा ले। हालेलुया। तो इसके लिए वो लोग अभी आ सकते हैं और सुसमाचार के द्वारा जो जीवन है उसको अपने गले लगा सकते हैं। हालेलुया।